के भी कुछ क्वेश्चन आसान हो जाएंगे अगर हमें वेक्टर्स ठीक से आते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या हैं? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एंड कुछ और साथ में दे शुड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, बिकॉज वेक्टर्स के अलग लॉज है, स्केलर्स के लॉज फॉलो नहीं करते। जैसे करंट है, करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो करंट वेक्टर्स नहीं है क्योंकि वेक्टर्स के लॉ फॉलो नहीं करती। तो हम वेक्टर्स के लॉ करेंगे कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे नॉर्मल मैथ्स में आप कुछ भी लिख देते हो कि अगर हम ऐसे लिखें a इंटू बी, तो मैथ्स में नॉर्मल स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए इट मीन्स द सेम, बट अगर ये वेक्टर्स है तो इनको मल्टीप्लाई करने के अलग लॉज हैं। इसको हम बोल देते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो हमने वेक्टर्स पढ़ने हैं, वेक्टर्स के लॉज पढ़ने हैं। दो वेक्टर्स ऐड कैसे हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, मल्टीप्लाई कैसे होंगे। वेक्टर डिवीजन नहीं होती, कभी भी दो वेक्टर्स डिवाइड नहीं होते। ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के दो मेथड होंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। पहले तो बेसिक पढ़ते हैं बिल्कुल कि आपने वेक्टर्स शायद आईसीएसई वालों ने थोड़ा बहुत पढ़ा, सीबीएसई वालों ने तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं पढ़ा। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? We are saying vector quantities are those which have both magnitude as well as direction. Equal vectors. Two vectors are said to be equal if they should have same magnitude as well as direction, and they should represent the same physical quantity also. So vectors having same magnitude and direction and representing same physical quantity, they are equal vectors. Parallel vectors, vectors pointing in the same direction, they can represent same quantity or different quantity, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डायरेक्शन सेम है तो वी कॉल इट पैरेलल। जैसे मैंने इस पेन को ड्रॉप किया, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर्स है। वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है इस केस में? अगर इसको ड्रॉप किया तो डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन, तो वी कैन से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल वेक्टर्स। बट अगर इस पेन को मैंने ऊपर फेंका तो वेलोसिटी अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन, तो इसे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं जिनमें डायरेक्शन सेम हो, एंटी पैरेलल जिसमें डायरेक्शन ऑपोजिट हो। पैरेलल वेक्टर्स लेंगे तो हम लेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज 0। एंटी पैरेलल वेक्टर्स लेंगे, अगर एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है तो एंगल बिटवीन देम इज 180। सो पैरेलल वेक्टर्स में एंगल्स, कभी भी दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये पता है? नॉर्मली हम वेक्टर्स में दो पार्ट लेंगे, देख पीछे कर। वेक्टर्स में हम वेक्टर्स को कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो वे रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म। इसको हम बोल देते हैं वेक्टर हेड। ये हेड ऑफ वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड वेक्टर टेल। कभी भी दो वेक्टर्स में एंगल निकालना है, जॉइन देयर टेल्स टुगेदर। एक का हेड और एक की टेल से एंगल कभी नहीं निकलेगा। मतलब अगर मैं आपको बोलूं से दो वेक्टर्स ड्रॉ किए मैंने, से वेक्टर ए और बी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो कोई भी अगर ए को जैसे वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो ए के ऊपर एरो साइन डाल देंगे। एरो साइन मीन्स इट्स अ वेक्टर। तो ए और बी दो वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए। मैं पूछूं इनमें एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? ए और बी में एक्यूट, बिकॉज एंगल कभी भी एक की हेड और एक की टेल ज्वाइन करके नहीं निकलेगा। इसमें मैंने ए के हेड के साथ बी की टेल ज्वाइन की हुई है। कभी भी एंगल निकालना है तो दोनों की टेल ज्वाइन करो पहले, फिर आपको एंगल पता चलेगा। तो वेक्टर्स को आप डिस्प्लेस कर सकते हो, मतलब जैसे ये वेक्टर है मेरे पास, अगर मेरे को इनमें एंगल निकालना है तो इनकी टेल ज्वाइन कर दो, अब आपको एंगल पता चल जाएगा, इट्स एक्यूट।
सो कभी भी एक की हेड और एक की टेल ज्वाइन करके एंगल नहीं निकालेंगे, या तो दोनों का हेड ज्वाइन कर दो या दोनों की टेल, बट वी प्रेफर कि हम टेल ज्वाइन करके हमेशा एंगल निकाला करेंगे। सो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज एक्यूट। इसमें हेड ज्वाइन करके एंगल कैसे निकालना? दोनों की हेड ज्वाइन कर दो। हाँ, उसमें क्या है? सो बट प्रेफर करेंगे कि हम इनकी हेड ज्वाइन न करें, इनकी टेल ज्वाइन करें। सेम ही आएगा बिकॉज दिस विल बी द एंगल इस केस में, बिकॉज एंगल हम डायरेक्शंस में लेते हैं। सो दिस इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल को कई बार जॉइंटली वो लिख देते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स पॉइंटिंग अलोंग सेम डायरेक्शन। कोलीनियर के दो पार्ट्स, कोलीनियर मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में दो वेक्टर्स हैं, तो ये कोलीनियर है। अब एक लाइन में सेम डायरेक्शन भी हो सकती है और ऑपोजिट भी हो सकती है। सो इसे कोलीनियर वेक्टर्स है वेक्टर्स विच आर अलोंग द सेम लाइन। दे आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम होगी, एंटी पैरेलल है तो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। पैरेलल वेक्टर्स है तो एंगल 0, एंटी पैरेलल है तो 180। एंगल निकालना है तो हमेशा टेल ज्वाइन करनी है। वेक्टर्स बहुत ध्यान से पढ़ना है बिकॉज यही एक टॉपिक है जो 11th से 12th तक कंटिन्यू करेंगे हम। फिजिक्स में आधे से ज़्यादा क्वांटिटीज़ वेक्टर्स हैं, तो कभी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ किसी भी चैप्टर में आएंगी तो कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होनी है, इसी चैप्टर में वो लॉज पढ़ेंगे सिर्फ। तो आगे पूरी फिजिक्स में वो चलते रहेंगे, फिर 11th में भी 12th में भी। कोइनिशियल वेक्टर्स, नाम से क्या लगता है? कोइनिशियल, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दो कोइनिशियल वेक्टर्स का। वेक्टर्स whose इनिशियल पॉइंट इज सेम। किसकी? किसी की भी ऐसे थोड़ी। मान लो यहाँ से क्लास खत्म हुई, सब अपने अपने घर चले गए, नॉलेज कैंपस नहीं गए या किसी ट्यूशन पे नहीं गए, सब अपने अपने घर गए हो, तो सबकी डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पॉइंट कौन सा था? ये क्लासरूम। फाइनल पॉइंट घर। सबका अपने अपने घर में चले गए, तो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ऑल ऑफ यू इज कोइनिशियल। कि स्टार्ट तो एक ही जगह से किए थे, एंड अलग अलग जगह पे कर रहे हो। अगर एंड भी एक ही जगह पे करते तो, जैसे सब लोग इसके घर चले जाते, नहीं लेके जाते, वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके घर चले जाओ यार। सो यहाँ से चले सब इसके घर पहुँच गए, तो वी कैन से को इनिशियल एंड को टर्मिनल। कि इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है। केमिस्ट्री क्लास में चले जाओ, सो यहाँ से सारे उठे और नॉलेज कैंपस में जाके एक ही बेंच पे बैठ गए, तो वी कैन से इट्स को इनिशियल एज वेल एज को टर्मिनल। कि इनिशियल पॉइंट भी सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है। को प्लेनर, एक ही प्लेन में वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन। एग्जाम्पल, वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में हो। अगर आप से एग्जाम्पल कैरम बोर्ड या बिलियर्ड बॉल्स, कैरम बोर्ड में कॉइन्स जो मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जो भी होगी, इट विल बी ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो वी कैन से द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ऑल द कैरम कॉइन्स इज कोप्लेनर, क्योंकि वो उसी प्लेन के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर्स। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है पर सिर्फ डायरेक्शन है। एग्जाम्पल, जीरो वेक्टर। इस पेन को ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, बट इट टेंड्स टू मूव, तो वी कैन से वेलोसिटी वेक्टर एट हाईएस्ट पॉइंट इज अ जीरो वेक्टर। तो उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, बट इट विल कम डाउन आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट। नेगेटिव वेक्टर, जैसे मैं बोलूँ वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट,
तो इसका नेगेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड वेस्ट, मतलब मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो वो नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं किसी वेक्टर को लिखता हूँ a, तो -a का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड वही है जो a का है, पर इसकी डायरेक्शन a के ऑपोजिट है। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो इट विल बी जीरो वेक्टर। एंटी पैरेलल के लिए कंडीशन क्या थी कि मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है, नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई से -a it means its magnitude is same as a, only direction is opposite. Negative vector always represent the same physical quantity as the positive vector. a और -a सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। एंटी पैरेलल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मैंने इस पेन को ऊपर फेंका तो इनिशियली वेलोसिटी इज अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स। वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, एक्सेलरेशन -9.8, बट दे आर एंटी पैरेलल क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। यूनिट वेक्टर नाम से क्या लगता है, यूनिट, यूनिट मीन्स 1, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर भी से वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। नॉर्मल हम 3 यूनिट वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे फिजिक्स में, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, के कैप जेड एक्सिस। सो अगर मैं किसी बॉडी के वेलोसिटी को लिखता हूँ, बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये मेथड होता है। जैसे वेक्टर इज, हमने कहा था वेक्टर इज दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम कह देते हैं कि ये वेक्टर है ए जो लिखा सिर्फ, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये जो ए के ऊपर कैप डाली है, ए कैप रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन एंड इट इज अ यूनिट वेक्टर। किसी के ऊपर भी कैप डाल दी तो दैट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है। जैसे मैंने लिखा किसी बॉडी की वेलोसिटी 2i कैप मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। आई कैप मतलब इट्स अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं लिखता किसी बॉडी की वेलोसिटी है -2j कैप, तो मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन -j मीन्स -y एक्सिस, कि आई कैप इज एक्स एक्सिस, जे कैप इज वाई एक्सिस, के कैप इज जेड एक्सिस। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब इसकी वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, y डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड। इट्स मूविंग इन 2 डायमेंशनल मोशन। ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं बनेगी, 2D हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने ऐसे लिखा अच्छा, मेरे को ये बताना, लेट्स सी, ये 1 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है। पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। सो ये तीनों ही 1 डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन क्या थी, पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो अभी। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मान लो इधर जा रही है, ऐसे ऐसे नहीं जा रही अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ऐसे जा रही है, ये 1 डायमेंशनल मोशन है। तो इसकी वेलोसिटी तो 2 डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, बिकॉज इधर भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। अच्छा, 2i प्लस 3j कैप, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2i कैप प्लस 3j कैप की डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट है, आई कैप भी कांस्टेंट है डायरेक्शन, तो 2i कैप की डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। 3j कैप की मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप की डिफरेंशिएशन 0 है। डिफरेंशिएशन 0 किसकी होती है? कांस्टेंट की।
मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? जब ना मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन बदले। तो अगर किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदल रहा, डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो 1D हुई ना स्ट्रेट लाइन। तो ज़्यादातर लोग आपको गलत बताएंगे, आधे टीचर्स भी, वो बोलेंगे 2i + 3j कैप जो है 2D है, ये 1D है। क्योंकि मैं देख रहा था मेरे को पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो। मैंने बोला 2D और आपने मान लिया 2D है, इसीलिए मैंने फिर तीसरा भी लिख दिया। तो इसमें अगर मैं लिखता 2i कैप + 3tj कैप, 2i कैप + 3tj कैप, 3 के साथ t भी, टाइम भी लगा देता, तो फिर उसकी डिफरेंशिएशन 0 आती। 3d की डिफरेंशिएशन क्या होती? 3। तो 3 क्या है फिर? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन तो एक्सेलरेशन ही होती है ना। समझ नहीं आया ना? बड़ा गंदा सब्जेक्ट है फिजिक्स, है ना। मान लो मैंने ऐसे वेलोसिटी लिखी, 2i की डिफरेंशिएशन 0, 3d की डिफरेंशिएशन, तो dv/dt क्या होता है? जे कैप आएगा फिर नहीं? जे कैप तो आएगा साथ में, वो तो कांस्टेंट है ना। तो 3j कैप, 3j कैप क्या है? एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में? तो एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में भी नहीं मूव कर सकती। पहले डेफिनेशंस लिखो। एंड सबसे पहले इजी वाली चीज़ें ऐड करेंगे। इजी मतलब अगर डायरेक्शन सेम है, 2i की डिफरेंशिएशन, 2i कांस्टेंट है, तो 2i की डिफरेंशिएशन 0, 3dj की, 3 और j कांस्टेंट है, t की डिफरेंशिएशन 1, तो 3j कैप, तो एक्सेलरेशन होगी 3, j कैप उसकी डायरेक्शन होगी। अगर दो क्वांटिटीज, दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड कर सकते हो। सेम डायरेक्शन में ऐड कैसे करते हैं? दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो ऐड करना आता है, एडिशन आती है पक्का। वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, तो v + a कितना हो गया? क्या? हाँ, ऐड तो तभी होंगी ना अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन थोड़ी ऐड हो जाएंगे। ये तो स्केलर्स में भी था, 3 kg + 2 मीटर। मुझे क्या पता, ऐड ही नहीं होते, मुझे क्या पता kg में मीटर ऐड कर देगा। हाँ, मेरा मास है 80 kg, 3 किलोमीटर मेरा घर है, तो टोटल मेरा हो गया 83 kg। तो डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड होना है, मास में मास ऐड होना है, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होगी ना, एक्सेलरेशन थोड़ी ऐड हो जाएगी। अगर दो क्वांटिटीज, दो चीज़ें, दो वेक्टर्स एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और सेम डायरेक्शन में है, तो आप सिंपल स्केलर्स की तरह ऐड कर सकते हो। मतलब ये पेन है, इस पे एक फोर्स लगाई मैंने 2 न्यूटन उस डायरेक्शन में, और एक 6 न्यूटन लगाई, तो टोटल फोर्स 8। बिकॉज फोर्स है तो वो ऐड हो जाएगी, दोनों फोर्सेस हैं। फोर्स में वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन ऐड नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर ऑपोजिट होती, अच्छा 2 न्यूटन लगाई उधर, 6 भी उधर, तो नेट फोर्स 8। किस डायरेक्शन में? सेम, जिधर 2 और 6 लगी थी। अब मैं बोलूँ 2 न्यूटन इधर, 6 न्यूटन इधर, तो नेट फोर्स, तो सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट में ऐड करना आसान होता है। सेम डायरेक्शन में हम कहेंगे सिंपल ऐड कर दो स्केलर्स की तरह, एंड डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ एनी ऑफ द टू।
बट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है वी ऑलवेज से इट्स लार्जर माइनस स्मॉलर, डायरेक्शन सेम एज लार्जर। आपने यही किया अभी लॉजिकली भी कि 6 और 2 था तो 6 माइनस 2 एंड डायरेक्शन सेम एज 6, तो लार्जर माइनस स्मॉलर, डायरेक्शन सेम एज लार्जर वेक्टर। जैसे आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड उधर, मतलब ऐसे दौड़ रहे हो इस डायरेक्शन में, आप 10 मीटर पर सेकेंड से उधर, ट्रेडमिल की स्पीड 11। ट्रेडमिल आपके ऑपोजिट चलती है हमेशा। अगर आप कम स्पीड से दौड़ोगे तो आपकी नेट स्पीड कितनी, आप उधर जा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, ट्रेडमिल पीछे आ रही है 11 से, उसकी जो बेल्ट है, तो नेट, तो आप पीछे को आ जाओगे अपने आप ही। तो आपको अगर उसी जगह पे दौड़ना है तो आपकी स्पीड सेम होनी चाहिए, तो कि नेट स्पीड कम्स आउट टू बी 0। सही के गलत? सोच लो, सही के गलत? नेट स्पीड कम्स आउट टू बी 0, नेट वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0। लिखो डेफिनेशंस। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज, अलग अलग से मतलब पूरा चैप्टर है ये, सो कैन पुट अ हेडिंग वेक्टर एनालिसिस। और 11th और 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। वेक्टर समझ नहीं आया तो फिजिक्स समझ कभी नहीं आ सकती। आपको फिजिक्स में बहुत दिक्कत आने वाली है अगर वेक्टर समझ नहीं आए तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो फिजिक्स के नॉर्मली अगर एमसीक्यूज करोगे पेपर में, अगर 25 एमसीक्यूज आए हैं, 10 तो इसके यूज़ के साथ ही सॉल्व होने हैं। सो वेक्टर एनालिसिस, फर्स्ट राइट स्केलर क्वांटिटीज, काइनेमैटिक्स का ही पार्ट है ये भी। चैप्टर बोला, यूनिट नहीं बोला। वेक्टर एनालिसिस, फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज, physical quantities which have magnitude but no direction of their own. Physical quantities which have only magnitude but no direction of their own are called scalar quantities which have no magnitude, नहीं, which have no direction. Magnitude तो चाहिए, direction नहीं होती। Physical quantities which have only magnitude and no direction of their own are called scalar quantities. For example, mass, time, speed, और कौन से बता सकते हो? Scalar, distance, etc. Second is vector quantities, physical quantities which have both magnitude as well as direction. Physical quantities which have both magnitude as well as direction. And which obeys the laws of vector algebra. तो हमने पूरे चैप्टर में वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ना है। And which obeys the laws of vector algebra are called vector quantities. Laws of vector algebra. Vector mathematics लिख लो यार। ये वैसे मैथ्स का टॉपिक है अगेन, तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वेक्टर्स आप मैथ्स में 12th में पढ़ोगे। 12th में वेक्टर्स एक अलग चैप्टर है और उसमें से शायद 5 या 7 मार्क्स का पेपर भी आता है फाइनल में। तो वेक्टर्स मैथ्स में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। मैथ्स में ज़्यादा डिफरेंट टाइप से पढ़ोगे, फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट वे में पढ़ते हैं, तो कंसेप्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स, मोमेंटम, velocity, displacement, etc.
force, velocity, displacement, momentum, etc. इसके नीचे नोट में लिख लो, एक कंसेप्चुअल में पूछते हैं स्कूल में. You can read a note. Current has both magnitude and direction. Current has both magnitude as well as direction. But it is not a vector quantity. Current has both magnitude as well as direction, but it is not a vector quantity, as it does not follow the laws of vector mathematics and added like scalars. It does not follow the laws of vector mathematics and added like scalars. Because it does not follow the laws of vector mathematics and added like scalars. Next to it. Definitions लिखनी है अब कुछ पहले. First is collinear vectors. Collinear vectors. कोलिनियर के लिए कंडीशन है कि वो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए. पैरेलल के लिए ज़रूरी है कि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो. नहीं, एंटी पैरेलल के लिए भी नहीं. तो कोलिनियर मीन्स सेम लाइन, दे कैन बी सेम और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. तो कोलिनियर के दो पार्ट्स, पैरेलल और एंटी पैरेलल. सो यू कैन राइट कोलिनियर वेक्टर्स. वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन. अलोंग द सेम लाइन मतलब जैसे हम कहते हैं वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस. इट कैन बी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस. वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स. They can represent same or different physical quantity. Vectors along the same line are called collinear vectors. They can represent same or different physical quantity. Because ये term काफ़ी यूज होगी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, जहाँ वो दे देंगे से फोर्स एंड वेलोसिटी कोलिनियर. कोलिनियर मतलब पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं. तो हो सकता है आपको दोनों केस सॉल्व करने पड़े. कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर्स, vectors which are in the same direction. Vectors which are in the same direction are called parallel vectors. Vectors which are in the same direction are called parallel vectors. For example, if a body is dropped from a height, then its velocity and acceleration vectors are parallel vectors. Then its velocity and acceleration vectors are parallel vectors because दोनों की direction downwards. So then its velocity and acceleration vectors are parallel vectors. Or angle between parallel vectors 0. Angle between parallel vectors is 0. If a body is dropped from certain height, its velocity and acceleration vectors are parallel vectors. In general, angle between parallel vectors is 0. This you always have to remember. कि अगर parallel vectors लिख दिया मतलब उनके बीच में angle उन्होंने बता दिया आपको कि 0 है. Angle between parallel vectors is always 0. Second is anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors.
vectors which are oppositely directed. Vectors which are oppositely directed. Are anti-parallel vectors. Vectors which are oppositely directed are anti-parallel vectors. एग्जाम्पल, एक तो यही ले सकते हो, पेन को ऊपर फेंका तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल. कोई और एग्जाम्पल एंटी पैरेलल वेक्टर्स का, where the two vectors are pointing in opposite direction. एंटी पैरेलल वेक्टर्स का कोई और एग्जाम्पल. अगर आप किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हो या किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करते हो तो रेजिस्टिव फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी एंड रेजिस्टिव फोर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स. क्योंकि मैंने पेन को ऊपर फेंका तो इस पे जो एयर रेजिस्टेंस लगेगी दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. मैं पेन को नीचे फेंकूंगा तो एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड. तो वी कैन से वेलोसिटी एंड एयर रेजिस्टेंस आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स बिकॉज व्हेन वी से एयर रेजिस्टेंस इट्स अ फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स. तो वेलोसिटी एंड फोर्स. फ्रिक्शन एंटी पैरेलल होती है, पैरेलल होती है किसके? अच्छा चैप्टर है फिजिक्स का. सो यू कैन राइट एग्जाम्पल लिखो. फॉर एग्जाम्पल एंटी पैरेलल का, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ बॉडी एंड रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर. Velocity of body and resistive force of air are anti-parallel vectors. Angle between anti-parallel vectors is always 180. ये याद रखनी है चीजें. Angle between anti-parallel vectors is always 180. इसके साथ ब्रैकेट में भी शक लिख लो बिकॉज आप भूल ना जाना है रूल. वेन एवर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज टू बी फाउंड, वेन एवर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज टू बी फाउंड, we join the tail of two vectors to find the angle. Whenever angle between two vectors is to be found, we join the tail of two vectors to find the angle. जैसे एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स मैंने ऐसे बनाए, से वेलोसिटी बना दी, एक्सेलरेशन बना दी. We say they are anti-parallel vectors, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है. बट व्हेन यू हैव टू फाइंड द एंगल तो इनकी टेल को ज्वाइन करना पड़ेगा. अगर हमने इन टेल को ज्वाइन किया तो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स 180 डिग्री. तो हमेशा टेल ज्वाइन करके एंगल निकालना, कभी भी निकालना है तो. नेक्स्ट इज कोइनिशियल वेक्टर्स. कोइनिशियल वेक्टर्स दो थे ना, वो तो हो गया. अब नेक्स्ट डेफिनेशन कोइनिशियल वेक्टर्स. कोइनिशियल vectors whose initial point is same. Vectors for which initial point is same are called co-initial vectors. For example, displacement vector of different bodies starting from same point
but moving in different directions. Displacement vector of different bodies starting from same point and moving in different directions. जैसे मैंने बोला सब यहाँ से शुरू हुए अपने अपने घर चले गए, तो आप सबका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है दैट इज कोइनिशियल. Displacement vector of different bodies starting from same point and moving in different directions. Next, equal vectors. Equal vectors का कोई एग्जाम्पल देना. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, तो इसका कोई एग्जाम्पल. क्या और सेम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी भी तो बता. किसका फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? वेलोसिटी. सो आप कोई भी बॉडीज जैसे ये दो पेन, इन दोनों को ड्रॉप कर दिया तो आई कैन से देयर एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स बिकॉज दोनों के लिए एक्सेलरेशन 9.8 और डायरेक्शन डाउनवर्ड्स. आप कोई भी बॉडी बिल्डिंग से ड्रॉप करते हो, अगर हम रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं लेते तो सबके लिए एक्सेलरेशन सेम है 9.8. तो वी कैन से एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स. अगर दो बॉडीज को ड्रॉप किया तो फोर्स इक्वल वेक्टर है. फोर्स जो इन दोनों पे फोर्स लगी वो इक्वल है या अनइक्वल है? बिकॉज फोर्स लगी है mg, तो मास लगा इसलिए फोर्स इक्वल वेक्टर नहीं है. बिकॉज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए. फोर्सेस कौन सी वेक्टर्स हैं? पैरेलल वेक्टर्स. वो पैरेलल है पर इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है. सो यू कैन रीड इक्वल वेक्टर्स. वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. Vectors having same magnitude and direction, and they should represent same physical quantity also, and they should represent same physical quantity also. They should represent same physical quantities also. For example, if different bodies are dropped near the surface of Earth, if different bodies are dropped near the surface of Earth and air resistance is neglected, different bodies are dropped near the surface of Earth and air resistance is neglected, then their acceleration vectors are equal vectors. एयर रेजिस्टेंस निगलेक्टेड क्यों लिखा मैंने? बिकॉज अगर मैं पेन को ड्रॉप करता हूँ और एक से कॉटन का पीस ड्रॉप करता हूँ तो कौन जल्दी पहुँचेगा? पेन. बिकॉज उधर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है. तो इसलिए प्रैक्टिकल सिचुएशंस में एक्सेलरेशन सेम नहीं होती, बट हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें तो सेम होगी. और एक फोर्स और मैंने निगलेक्ट की है इसमें, वो कौन सी? एक तो एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट की, एक और बॉइंट फोर्स. बॉइंट फोर्स क्या होती है? आपको वैक्यूम में ले जाऊं तो आपका वेट बढ़ेगा कम हो जाएगा? वैक्यूम में वेट बढ़ता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? अभी आप पे दो फोर्सेस लग रही हैं, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, बॉइंट फोर्स अपवर्ड्स. वैक्यूम में बॉइंट फोर्स नहीं लगेगी, अपवर्ड फोर्स हट गई तो नेट डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगी. तो वैक्यूम में आप सबका वेट बढ़ जाएगा अगर हम वैक्यूम में ले जाएंगे. कितना रफली? अभी आपका वेट जो भी है वैक्यूम में रफली कितना बढ़ जाता है? हाफ के जी इफ यू कैन से. हाँ, अभी अगर आप किसी को अपना वेट आपका वेट है कितना अभी?
था इंसान। 64 का मतलब है तेरा मास सिर्फ 6.4 kg है। 6.5 किलो का है तू। आप मेरे को मास बता दो, मैं वेट पूछ रहा हूँ। 64 नहीं 640 न्यूटन। वेट तो न्यूटन में ही बताओगे ना, मास बताओगे केजी में। यहाँ तो उसको kgf बोलो, 64 kgf, because 1 kgf is 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन। तो वैक्यूम में क्योंकि बॉइंट फोर्स नहीं लगती, वेट बढ़ जाता है। इसमें लिख लो अभिषेक साथ में, निगलेक्टिंग बॉइंट फोर्स ऑल्सो। वो तो बैलेंस होता है सारी साइड का। निगलेक्टिंग बॉइंट फोर्स ऑल्सो। नेक्स्ट, एक डेफिनेशन और लिख लो छोटी सी। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर एक डेफिनेशन लिख लो। टाइम हो गया। कभी केमिस्ट्री क्लास में बोला टाइम हो गया, एक भाई बोल के दिखाना। कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन। केमिस्ट्री का टीचर ना स्ट्रिक्ट ही होने चाहिए, नहीं तो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते नहीं है। मेरे को हमेशा लगता है केमिस्ट्री का टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वो तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे आसान है। तो अगर टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होगा, आप पढ़ोगे नहीं, आपको लगेगा ये तो आसान है, ये तो हो जाएगी। आप हमेशा देखना केमिस्ट्री के टीचर जनरली स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं तो आप केमिस्ट्री को निगलेक्ट करते हो। फिजिक्स तो हमें कुछ डराने की ज़रूरत ही नहीं है, सब्जेक्ट ही डराता रहता है। फिजिक्स में डराने का काम सब्जेक्ट ने पकड़ा हुआ है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया देखना, उसमें स्पेशल आया, नेक्स्ट ईयर नीट विल बी मोर टफर, नीट फिजिक्स विल बी मोर टफर। उन्होंने कहा है कि फिजिक्स का पेपर जेई मेंस और नीट दोनों टफ आएंगे अगले साल से। जेई मेंस भी नहीं, आपकी वाली नहीं, इस साल से ही है। सो वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन, फॉर एग्जाम्पल velocity vector of carom coins, for example velocity vector of carom coins। हाँ, कोप्लेनर, बिकॉज उसी प्लेन के ऊपर मूव करते रहेंगे हमेशा। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं, पहले डेफिनेशंस